गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में आपने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हमने हमारा फॉर्मेट ऑलमोस्ट याद कर लिया है कि ट्रेडिंग में खर्चे आते हैं मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, पीएनएल में ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑडिट फी एंड ऑल, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स, मशीनरी, कैश, फर्नीचर, लायबिलिटी, लोन्स, क्रेडिटर्स, जिनको पैसा देना है, कैपिटल, राइट है। आज हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे वर्क करना है जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन। जहां हमें प्रॉब्लम गिवन होता है, उस प्रॉब्लम के बाद हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है जो उस प्रॉब्लम में कवर नहीं हुई है, यानी उसमें कहीं ना कहीं उसका कैलकुलेशन बाकी है, तो उस कैलकुलेशन को करने के लिए वो प्रॉब्लम खत्म होने के बाद दी हुई रहती है। प्रॉब्लम में ऑलवेज जहां टोटल लिखी है उसके बाद दी रहेगी। हमें उस एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हम तीन तीन करके देखेंगे। वीडियो बहुत छोटे बनने वाले हैं, बहुत छोटे बनने वाले हैं, बस आपको एडजस्टमेंट याद करने हैं, क्योंकि बड़े बड़े वीडियो बनाऊंगा आपके दिमाग में एडजस्टमेंट बैठेगी नहीं। क्या करना है, जैसे अच्छा, हर एक एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट्स होते हैं, 2 या मोर देन 2, 2 या मोर देन 2, 2 या मोर देन 2। लेट्स सी वीडियो नंबर 1, एडजस्टमेंट का वीडियो नंबर 1। जैसे एक एडजस्टमेंट आएगी क्लोजिंग स्टॉक, आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, उसके डबल इफेक्ट करने हैं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बोलती है, एक एंट्री जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहां पे जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और दूसरी एंट्री जाएगी बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड। सर रिमेंबर, मैंने बोला मिनिमम 2 इफेक्ट्स होना जरूरी है। कोई भी एडजस्टमेंट हो उसके कम से कम 2 इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। 2 या मोर देन 2 हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होंगे। जैसे एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब ये डेबिट क्रेडिट कैसा है? ये देखो, ये क्रेडिट साइड है। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, लेकिन एसेट्स में डेबिट बैलेंस आते हैं, लायबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस आते हैं, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स हो गया, डेबिट बैलेंस, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड हो गया क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर सर? तो क्या बोला? क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। रिपीट कीजिए, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। कम ऑन, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। वन मोर टाइम, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। आइए दूसरी एडजस्टमेंट पे वर्क करते हैं। अब आएगा अनपेड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकता है, वेजेस हो सकता है, सैलरी हो सकता है पी&एल अकाउंट में, रेंट हो सकता है, ऑफिस एक्सपेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसा खर्चा जो आपने अभी तक नहीं दिया है, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, मैंने रेंट नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, तो ये मेरे लिए हो जाएगा अनपेड, आउटस्टैंडिंग, जो मुझे फ्यूचर में देना पड़ेगा, जो मुझे देना है। यानी 31 मार्च को आपने क्लोज तो कर दी बुक, लेकिन आपको स्टिल पिछले लास्ट यानी जैन फेब मार्च का या उसके पहले का कोई खर्चा देना बाकी है, देना बाकी है, वो एक्सपेंसेस की लिस्ट में ऐड नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं अनपेड आउटस्टैंडिंग। अनपेड आउटस्टैंडिंग। तो अनपेड आउटस्टैंडिंग खर्चा बोलता है खर्चा खर्चे में ऐड करो, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस में ऐड करो, और चूंकि देना है तो पेमेंट का काम कौन करेगा? लायबिलिटीज। लायबिलिटी में नॉर्मल लिख दो। देखिए, जैसे मैं बोलता हूं मुझे सैलरी देना है, पहले 1000 रुपए के हिसाब से 12 महीने की सैलरी होती है 12,000। यहां पे पहले से 10,000 लिखा था, अज्यूम करो कि सैलरी में 10,000 लिखा था, अब लिखाया अनपेड सैलरी 2,000 रुपए। आपको 2,000 रुपए देना है, तो मैं यहां पे आउटस्टैंडिंग अनपेड की 2,000 एंट्री लिखूंगा, और मुझे देना है तो देने का काम कौन करेगा? लायबिलिटी। कौन करेगा? लायबिलिटी। यहां लिख दूंगा अनपेड आउटस्टैंडिंग सैलरी, अनपेड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। क्या देखा? अनपेड आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस एड टू रिलेटेड एक्सपेंसेस डेबिट साइड। पहली एंट्री क्या हो गई? एड टू रिलेटेड एक्सपेंसेस डेबिट साइड। पहली एंट्री क्या हो गई? एड टू रिलेटेड एक्सपेंस डेबिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कम ऑन कम ऑन, एड टू रिलेटेड एक्सपेंस डेबिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। पूरा बोलिए, अनपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, unpaid outstanding expenses add to related expense debit side, balance sheet liability side. Come on, unpaid outstanding expenses, unpaid outstanding expenses add to related expense debit side, balance sheet liability side. Come on, unpaid outstanding expenses
एड टू रिलेटेड एक्सपेंस डेबिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ये था मेरा अनपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके पहले क्या देखा? क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। उसके बाद देखा अनपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एड टू रिलेटेड एक्सपेंस डेबिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, एड टू रिलेटेड एक्सपेंस डेबिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, राइट है। इसी का अपोजिट होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांसेस। प्रीपेड पहले से पे, लाइक आपने वेजेस वर्कर को पूरा दिया, आपने उसको 3,000 रुपए ज्यादा दे दिए, यानी मार्च तक का देना था, उसको एडवांस लग रहा होगा, आपने उसको रिक्वायरमेंट होगी मजदूर को, तो आपने उसको 3,000 रुपए ज्यादा देके रखे हैं, तो ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड या एडवांस, प्रीपेड या एडवांस। प्रीपेड की एंट्री बोलती है लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस। क्या बोलती है? लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस। क्या बोलती है? लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस। ये देखिए लेस कर दिया मैंने, लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस, और ये बन जाएगी एसेट्स। प्रीपेड, प्रीपेड वेजेस, ये बन जाएगी एसेट्स। वापस से देखिएगा, प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो गया? जो मैंने एडवांस में देके रखा है, यानी मैंने मार्च तक का तो पेमेंट किया ही किया था, मजदूर को रिक्वायरमेंट लगी तो मैंने उसको 3,000 एडवांस दे दिया कि भैया ये एडवांस ले, काम चला। तो ये 3,000 मेरा उस समय का नहीं है, 31 मार्च तक का नहीं है, तो मुझे अकाउंटिंग ईयर में खर्चा तभी तक का लेना है 31 मार्च तक का, उसके आगे का भी नहीं लेना है, उसके पीछे का तो पूरा कंप्लीट करना है। तो अगर एडवांस खर्चा है तो हम माइनस करेंगे और उसको एसेट्स में लिखेंगे। बोलिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांसेस, prepaid expenses and advances less from debit, balance sheet assets. Prepaid expenses and advances less from debit, balance sheet assets. Come on. Prepaid expenses and advances less from debit, balance sheet assets. Come on. Prepaid expenses and advances less from debit, balance sheet assets. Come on, come on. Prepaid expenses less from debit और balance sheet assets. That's all from my side. Thank you so much. जल्दी मिलेंगे आगे की 3 एडजस्टमेंट के लिए। थैंक यू। ये याद रखिएगा, और हर एक एडजस्टमेंट को कम से कम 10 टाइम्स लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस फ्रॉम डेबिट, बैलेंस शीट एसेट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एड टू रिलेटेड एक्सपेंस डेबिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। डन सर, दैट्स ऑल। थैंक यू।